जबकि 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से कतर में छुट्टी होगी या नहीं होगी। उसने महजूज लॉटरी में पार्टिसिपेट करते हुए 10 लाख दिरहम को जीत लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया ये आदमी मिस्र का है यानी इजिप्ट का है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में गल्फ कंट्रीज़ के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि इस चैनल के बहुत सारे व्यूवर ऐसे हैं जो कि कतर से बाहर से गल्फ की कंट्री से इस वीडियो को देखते हैं। तो कभी कभी ऐसे लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो है सऊदी अरब के बारे में, जहां पर एक मेन सड़क पर बीच सड़क में दो आदमियों को बीच सड़क पर गाड़ी रोक करके फोटो लेना ये बहुत महंगा पड़ गया। ये रियाद सऊदी अरब का वाकया बताया जा रहा है, जहां पर एक मेन सड़क पर दो आदमी गाड़ी रोक करके आपस में एक दूसरे की तस्वीर लेते हैं, जिसके पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है। जब ये मामला पुलिस के पास में आया तो पुलिस वालों ने उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से एक सऊदी जबकि दूसरा यमनी बंदा है। दोनों लोगों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस अपडेट का रेफरेंस आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगला अपडेट यूएई और कुवैत के बारे में है, जहाँ पर 12 रबीउल अव्वल के मुनासिबत से वहाँ पर जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को जो कि 28 सितंबर को पड़ रहा है, तो 28 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से छुट्टी रहेगी, जो कि आइंदा जुमरात को पड़ रहा है। तो वहां पर आप में से जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो एक साथ 3 दिनों की छुट्टी मिलेगी, जुमरात, जुम्मा, शनिचर। प्राइवेट कंपनी में भी ये छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है। आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि 12 रबीउल अव्वल को मुसलमानों के आखिरी प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उस दिन बताई जाती है। जबकि 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से कतर में छुट्टी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। अगर इसके बारे में कुछ भी अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं 1-2 वीडियो में महजूज लॉटरी प्लेटफार्म के बारे में बता चुका हूं। इसका ताज़ा अपडेट ये है कि एक पाकिस्तानी बंदा जो कि सऊदी अरब में रह रहा था, उसने महजूज लॉटरी में पार्टिसिपेट करते हुए 10 लाख दिरहम को जीत लिया है। बताया जा रहा है कि उस पाकिस्तानी भाई का नाम जैन है, जो कि सऊदी अरब में ही पैदा हुआ था और वहीं पर पला बड़ा हुआ था। उसका एज 41 साल बताया जा रहा है। वो बहुत दिनों से महजूज लॉटरी में पार्टिसिपेट कर रहा था। आखिरकार इसको एक ईमेल रिसीव हुआ। जब इसने ईमेल खोल करके चेक किया तब इसको मालूम हुआ कि वो 10 लाख दिरहम को जीत चुका है। अगला अपडेट कुवैत से है, जहां पर एक आदमी कुवैत में 25 साल इलीगल रहने के बाद आखिरकार पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया ये आदमी मिस्र का है यानी इजिप्ट का है, जो कि 1998 में कुवैत आया था। 4 साल तक वो जो है इकामा बना करके रहा। उसके बाद में वो इलीगल तरीके से रहने लगा, यानी कि उसने अपना इकामा रिन्यू करवाना बंद कर दिया और वो इलीगल तरीके से रह रहा था कुवैत में 25 साल तक। इलीगल तरीके से रहने के बाद आखिरकार पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद में उन लोगों के साथ में रखा जिसको कुवैत से डिपोर्ट करना था, और उसके बाद में उसकी जो एम्बेसी थी, मिस्र की एम्बेसी, वहां से उसके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट हासिल करने की कोशिश कर रही है। आज का अगला अपडेट यूएई के बारे में है, जहां पर 13 टन से ज्यादा ममनुआ सामान यानी कि केप्टागोन की गोलियों को यूएई में लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। स्मगलिंग होने वाला ये सामान जो कि 13 टन से ज्यादा बताया जा रहा है, 5 कंटेनर में रख करके इसको यूएई लाने की कोशिश की जा रही थी। इसकी जो कीमत बताई जा रही है 3.87 बिलियन दिरहम, लेकिन इस कोशिश को पुलिस वालों ने कामयाब नहीं होने दिया और इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस अपडेट का रेफरेंस भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।